बट यहाँ पे कुछ लोग थे जो पानी का बाढ़ से भी क्या हुआ, उनके प्रति जो परमेश्वर का जो कनेक्शन था वो टूटा नहीं, परंतु और क्या वो लोग प्रभु में बढ़ पाए और आत्मा में वो लोग बढ़ पाए। और हम दूसरे इसमें देखते हैं, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में देखते हैं, 18 और 19। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। यहाँ पे जिन्होंने भी इस परेशानी में भी धन्यवाद दिया, उन्होंने ये देख पाया होगा कि उसका आत्मा में परमेश्वर से भर रहते कि मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं जो उस परमेश्वर के आत्मा में भरने को महसूस कर पाए। आप लोगों से कुछ नहीं किया। हाँ, तो वही हम बोलना चाहते हैं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थितियाँ आए, हमें क्या करना है, धन्यवाद देना, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई छोड़ के रखी है। क्योंकि परमेश्वर एक पिता जो है, आनंद भैया बहुत अच्छे से जानते हो, वो एक पिता है। वो अपने बच्चे को कभी भी ऐसा चीज़ नहीं देंगे जो उसके लिए नुकसानदायक होगा, है ना। क्योंकि जो आनंद भैया है वो अपने बेटे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो वैसे जो हमारा खुदा है, इनसे भी ज़्यादा जितना वो अपने बेटे से प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुदा हमसे प्रेम करता है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दूध पीती माँ छोड़ सकती है परंतु मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मम्मी पापा होता है कि अपने बच्चे को समझ नहीं पाते, या फिर बहुत टाइम होता है कि वो लोग साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, साथ छोड़ दे। आप इस पर ध्यान देते वचन पे, ताकि क्योंकि वचन बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने के द्वारा होता है, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जब हम वचन को सुनते हैं, ठीक है, जब हम वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर अभी आप लोगों के लिए रखा है, हो सकता है कि यही परिस्थिति आपका जीवन में कल घटे। जैसे उस दिन हम जब धन्यवाद कर सुने, उसी दिन हम क्या कि स्टेप उठाए और हम परमेश्वर की आशीष को देख पाए। क्यों? क्योंकि हम वचन को सुने, इसलिए मेरे जीवन में क्या हुआ, हम प्रभु में बढ़ पाए। इसलिए जब वचन होता है तो उसको अधिकारी से सुनिए ताकि शैतान उस वचन को छीन ना ले। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमें आगे के लिए क्या करता है, तैयार करता है। आप लोग बहुत सारा चीज़ में आपका लाइफ में ये हुआ होगा कि आप सोचे होंगे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो आपके राज्य में बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम तो सब चीज़ करें, प्रभु आप सब चीज़ जानते, फिर भी ऐसा क्यों होता है। हमारे माइंड में ये सवाल आता है, पर जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे ना, हमारे माइंड में सवाल नहीं आएगा। जब उसके प्रेम से जकड़ जाएंगे ना, तब हमारे जीवन में सवाल नहीं आएगा। हम ये बोलेंगे, चाहे वो घोर अंधकार की तराई में लेके चल जाए, ओ मेरे साथ है, मैं किससे डरूं, ठीक है। उसका रेफरेंस हो सकता है मेरे से गलत हो। मेरा बोलने का मतलब है यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम प्रभु में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में मान रहे हैं, उससे प्रेम करते हैं, और अगर उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, और हर बात जो हमारे जीवन में घट रही है वो हमें विनाश करने के लिए नहीं आ रही, वो हमें बनाने के लिए आ रही है ना। जैसे अभी बहन ने गवाही दी कि मतलब मेरे छत में पानी, परमेश्वर ने क्या प्रॉब्लम को रोका नहीं, परमेश्वर ने सिखाया कि उस परिस्थिति में कैसे आप विश्राम में रह सकते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। आप परमेश्वर का आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रभु इस तूफान को हटाइए, आप तूफान में आप सोना सीखेंगे, जैसे यीशु मसीह तूफान में सोया, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, तो आप उसकी जैसा सोच सकते हैं, क्योंकि खुदावन आपको वही सिखाना चाहता है, एक मजबूत सिखाना चाहता है, नहीं चाहता कि आप कमजोर रहे। इसलिए अगर आप प्रभु से प्रेम करके उसमें बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, और अगर लोग आपको सता रहे तो आप धन्य हैं। बाइबल में लिखा है, जो धर्म, अगर आप धर्म के कारण आपको सताया जा रहा है तो आप धन्य, आपको आनंदित और मगन होना है। अगर आप प्रभु में बढ़ने का कोशिश करें, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, प्रभु आपको ढकेल रहा है कि आप मसीह जैसे बनते जाए। बहुत जन के जीवन में ये सवाल आता है कि मेरा बच्चा क्यों डेट करता है, बहुत जन के जीवन में ये सवाल आता है कि प्रभु मेरी वाइफ क्यों डेट कर, नहीं, परमेश्वर का उसमें भी आपके लिए कुछ भलाई छुपा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी आपके लिए खराब नहीं सोचेगा, है ना। इसलिए हमें हर बातों में प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हम एक अपना गवाही बताना चाहते हैं, आपको लगे क्या गवाही है। मम्मी मेरे बीच में नहीं थी, हम बहुत आनंदित थे। जैसे हम प्रार्थना से आते थे ना, मेरे मतलब पहले तो मम्मी चले, हम पहले सोचे थे कि प्रभु मेरे को एक दिन भी अकेले नहीं रहना है। उसी दिन मम्मी का मैंने कंफर्म हो गया जाने का चले गई। और फिर जब गई तो हम उसी दिन बस उदास होकर के सोए, और दूसरा दिन परमेश्वर मेरे को संभाल लिया, और हम मतलब समझ पाए कि प्रभु का धन्यवाद हो क्यों गई, है ना। प्रभु का धन्यवाद को हम देख पाए, और जब मम्मी गई तो हम और अधिक परमेश्वर में बढ़ पाए, है ना, और अधिक परमेश्वर में बढ़ पाए। उसके बाद जब मम्मी का आना हुआ तो मतलब मन में ना बहुत सारी चीज़ चल रहा है। आप तो मतलब जैसे प्रार्थना से घर आएंगे, दरवाजे के सामने आप कौन सा धमाका होगा आप कौन सा धमाका होगा, एक होता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है। पर फिर मम्मी का ऊपर से मम्मी को बोलते हैं कि संडे में आप मत आइएगा, क्योंकि संडे में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं,
संडे को मेरे बॉल और मम्मी संडे को ही आए, ठीक है। और उसी दिन हम थोड़ा सा कुड़कुड़ाए थे दोपहर में, फिर हम शाम को सुने हर बात में धन्यवाद। तो फिर हम धन्यवाद दी, मेरी मम्मी को देखे प्रभु धन्यवाद, मम्मी आ गई, ठीक है। फिर हम मतलब हम बताना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोर पाए जाते थे। मम्मी पहले कुछ बोलती थी ना तो हम उल्टा जवाब देते थे, ठीक है। हम कोई भी चीज़ों को सह नहीं पाते थे। और बीच में अभी ना कुछ दिन के लिए फास्टिंग रखे थे प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु मेरे को ढकेल के मतलब फास्टिंग में रखा था। और मतलब हम सोचते थे कि प्रभु आज तो नहीं रख पाएंगे, पर वही मेरे को सामना दिया। और मेरे अंदर ये डर था कि प्रभु जब हम फास्टिंग करें तब तो हम सब चीज़ सह ले रहे हैं, क्या फास्टिंग टूटेगा तो फिर हम सह नहीं पाएंगे। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि फास्टिंग जब मेरा टूटा, जिस दिन मम्मी आई, तो पहले से मेरा जीवन अभी बदल गया। पहले मम्मी बोलती थी, हम सुना देते थे, मतलब कंट्रोल करते थे, फिर मुंह से निकल जाता था। अभी मम्मी बोलती है हम चुपचाप सहते हैं। परमेश्वर ने मेरे को सहने का ताकत दिया। अगर हमारे जीवन में अगर कोई रहेगा नहीं सुनाने वाला तो हम सहना कहाँ से सीखेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई रहेगा नहीं तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखता है ताकि आपका जीवन बदले। परमेश्वर ऐसे हालातों को पैदा करता है ताकि आप मजबूत हो। इसलिए हर बात में धन्यवाद दीजिए। क्यों, जैसे हम लोग आज इजरायलियों के बारे में सीख रहे थे, वो लोग क्या क्या कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया। परमेश्वर, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पानी यूं ही दे सकता था, है ना। वो पानी यूं ही दे सकता था, वो आराम से उनको कनान देश पहुंचा सकता था। पर परमेश्वर क्या चाहता था, उनकी भलाई चाहता था, है ना। उनकी भलाई चाहता था। उसमें भी परमेश्वर की कुछ भली योजना थी, परमेश्वर की कुछ बेहतरीन योजना थी। पर वो लोग क्या क्या कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ा, वो आशीष से वो लोग वंचित हो गए जो आशीष उनके जीवन में रखा हुआ था। वैसे अगर हम अपने लाइफ में अगर हम चल रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं और उससे प्रेम करते हैं और उसमें चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी है। जैसे आनंद भाई आते हैं, आनंद भाई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी हम उनका चीज़ को फील करवाते हैं। आनंद भाई आते हैं, वो अपना बहुत स्ट्रगल करते हैं बाइबल स्टडी में, बहुत अपने स्ट्रगल करते हैं, बहुत दौड़ धूप करते हैं। कभी कभी आते हैं, देखते एक जना है, उनका मन कभी उनको कहीं ना कहीं लगता होगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी भी बाइबल स्टडी चल रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ही इन्हें मतलब कहीं ना कहीं से इन्हें संभाल के रखा है कि बेटा तुम विश्वास में बने रहो। आगे आगे में तुम क्या करोगे, विश्वास की आंखों की बातों को देख पाओ, है ना। विश्वास की आंखों को परमेश्वर क्या कर रहा है, इनको बढ़ा रहा है। अगर इनका परिस्थिति, अगर ये ऐसे लेवल में पहुंच जाएंगे कि कभी ये दूसरा का परिस्थिति को देखेंगे तो अपनी गवाही के द्वारा उसे क्या करेंगे, हिम्मत दे पाएंगे, उसे क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे। तो उसमें भी क्या है, परमेश्वर की कुछ अच्छाई है, परमेश्वर की कुछ भलाई है। बाइबल में लिखा है अनंत जीवन ये नहीं है कि आप चीज चमत्कार करो।